दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं रुद्रपुर के एक नए लोकेशन में आया हुआ हूं और इस लोकेशन में मेरा ये पहला वीडियो शूट है। आज जिस टेरिस पे मैं आया हूं यहाँ पे पौधे बहुत ही बढ़िया लगे हुए हैं और काफ़ी पुराने पौधे लगे हुए हैं। देखने से पौधे की ग्रोथ ऐसा लगता है कि ये मानो गमले में नहीं, छत पे नहीं, बल्कि ज़मीन में यानी कि ग्राउंड गार्डनिंग के तौर पे लगाए गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे के सारे पौधे छत पे लगे हुए हैं और तीसरी चौथी मंजिल पे ये पौधे लगे हैं। तो आइए यहाँ पे क्या क्या पौधा लगा हुआ है, कैसे इन्होंने केयर किया है, कैसे इन्होंने केयर करते हैं, ये सब देखने के लिए चलते हैं उनके साथ जिन्होंने ये बागवानी की है और उनके साथ ही देखते हैं उनकी ये पूरी बागवानी। दोस्तों अब अपने सामने वही शख्स मौजूद हैं जिन्होंने ये सुंदर बागवानी किए हैं और करते रहते हैं। इनके बैकग्राउंड में यदि आप पौधों की ग्रोथ देखें या पौधों को देखें तो आपको यकीन करना मुश्किल होगा कि ये चौथी मंजिल पे बागवानी की गई है। आइए जानते हैं इनसे इनका नाम, प्रॉपर लोकेशन, फिर इनके साथ ही मिलकर देखेंगे इनकी बागवानी भी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए और प्रॉपर लोकेशन किस जगह हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं ये भी। मेरा नाम है गोविंद चक्रवर्ती, ये है मुखर्जी नगर जगतपुरा। दोस्तों हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं मुखर्जी नगर नाम के जगह पे, जो जगतपुरा, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड का हिस्सा है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये जो बागवानी कर रहे हैं कितने साल से कर रहे हैं, ये यदि आप बता सकें तो। ये तो हो गया 10 साल का, 10 साल हो गया। ये चौथी मंजिल पे बागवानी हाँ आप लगभग 10 साल से कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या डहेलिया का पौधा है? डहेलिया, हाँ जी। इसमें सर्दियों में फूल आते हैं। सर्दियों में आते हैं। अच्छा, और ये अनार के पौधे की यदि बात करूं तो ये पौधा में ग्रोथ तो बहुत बढ़िया हो रखा है और पौधा भी काफी पुराना सा लग रहा है, जिसको आपने बेड बना के चौथी मंजिल पे लगा रखे हैं। तो कितने साल पुराना पौधा होगा सर? ये हो गया होगा 4 से 5। अच्छा, 5 साल से आपके छत पे है। हाँ जी। इसकी खूबसूरती देखिए कि रोड पे ही इधर से जिसकी भी नजर जा रही है वो ये पौधा देख के भौचक्के रह जा रहे हैं कि इतना विशाल पौधा भला कोई छत पे भी लगा सकता है क्या। तो इसमें फ्रूट कितने साल पहले से आप ले रहे हैं? ये 2 साल पहले से। अच्छा, 2 साल से इसमें फ्रूट आने लग गया। भर के आता है। अच्छा, अभी भी इसमें कुछ फ्रूट तो कुछ फ्लावर मुझे दिख रहा है और उम्मीद है ये इसमें अभी और भी फ्लावरिंग होगा नेक्स्ट सीजन के लिए। ये कंधारी अनार है, कंधारी अनार, और बहुत पुराना पौधा लग रहा है। यहाँ पे इतने ऊंचे में मिट्टी लाना भी एक अपने आप में महाभारत है। तो मिट्टी का ढुलान कौन करते हैं, आप करते हैं? हम ही करते हैं, स्वामी खुद ही करते हैं जब मौका मिलता है तो बस। और ये साथ में नींबू का पौधा, ये पौधा भी बहुत बढ़िया है और नींबू की साइज, नींबू की पौधा और लगा हुआ किस चीज में जल्दी मैं आपको दिखा सकूं। गोविंद सर यदि मैं बात करूं इस नींबू की, तो नींबू का पौधा कितने साल पुराना है? ये भी हो गया 6-7 साल हो गया। मैंने कई सारे गार्डन को कवर किया, कई सारे गार्डन का विजिट किया है, लेकिन इस तरह का नींबू मुझे बहुत कम या नहीं के बराबर देखने को मिला है। दोस्तों यदि नींबू का साइज मैं दिखा सकूं, और इसका नाम आप कुछ बता रहे थे? गंधराज नींबू है, गंधराज नींबू। हाँ जी। तो ये क्या नर्सरी में मिल जाता है? नर्सरी में मिल जाता है ना, हम तो लेके आए थे कहीं दूसरे जगह से, किसी के यहाँ से। अच्छा, किसी के घर से लाए थे। और ये गंधराज नाम से ही जाना जाता है इधर में? हाँ जी, हाँ जी। बहुत खूब। ये पौधा भी देखिए कितना विशाल, कितना पुराना है और लगा हुआ है ये थर्मोकोल की पेटियों में। ये तो कटिंग कर दिए हैं, नहीं तो बहुत बड़ा था ये। छत पे इससे विशाल भला पौधा आप क्या ले सकते हैं। यहाँ पे फ्लावर प्लांट के अलावे भी कई सारे ऐसे प्लांट लगाए हुए हैं इन्होंने जिससे ये फ्लावरिंग भी लेते हैं, फ्रूटिंग तो लेते ही लेते हैं। तो ये इसकी कटाई छटाई भी करते रहते हैं क्या नींबू की? कब करते हैं कटाई छटाई इसकी? ये बस किस महीने में? ये सीजन खत्म होगा बस कटाई कर देंगे, फिर इससे नए नए ब्रांच आएंगे, उसमें बढ़िया फ्रूटिंग होगा। और ज्यादातर मैं आपके यहाँ देख रहा हूँ कि आपने थर्मोकोल की पेटियों को ही यूज किए हैं। तो थर्मोकोल की पेटी यहाँ आसानी से मिल जाता है? हाँ, ये यहाँ पे मिल जाता है, इधर से खरीद के लेके आने। कितने का ये पेटी मिल जाता है और कितने दिन टिकता है ये बागवानी के लिए? ये 50-60 रुपए लेते हैं एक पेटी। जी जी। ये चल जाता है, 3-4 साल तो चल ही जाता है आराम से।
3-4 साल आसानी से चल जाता है, यदि आप इधर से उधर ना करें तो एक लोकेशन में रख दें तो काफी बढ़िया चल जाता है। और 3-4 साल बहुत होता है एक गमले के लिए। और इन्होंने एक और नया तरीका ढूंढा हुआ है, और वो तरीका है दोस्तों, ये देखिए बेड, छत के ऊपर ही बेड सा बना दिए हैं, उसमें ये ज्यादातर जो बड़े बड़े प्लांट आपको दिख रहा है वो उसी में लगा हुआ है। तो बेड जैसा बना दिए हैं, दोनों तरफ से दीवार खींच दिए, बीच में मिट्टी है और उस मिट्टी में ये बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं। ये सामने आपको दिख रहा होगा दोस्तों चंपा का प्लांट। ये इसको भी बहुत बड़े गमला चाहिए होता है क्योंकि ये बड़ा प्लांट हो जाता है, और इसको इन्होंने बेड के तौर पे जो तैयार किए हैं क्यारी, उसी में लगा रखे हैं। कुछ प्लास्टिक के पॉट भी है, उसमें अलग अलग वैरायटी के फूल अभी आपको देखने को मिलेगा। कुछ परमानेंट प्लांट तो कुछ सीजनल प्लांट यहाँ पे हैं, जैसे ये जीनिया आप देख रहे होंगे, और फ्लावर प्लांट है और परमानेंट प्लांट है। इसके फूल यदि आप देखें तो देखिए कितना प्यारा ये लगता है, सफ़ेद कलर में जो खिले हुए हैं। और राधा रानी का फूल ये के नाम से इधर में जाना जाता है। हो सकता है आपके तरफ किसी और नाम से जाना जाते हो, या आप इस पौधे को किसी और नाम से जानते हो। एक और देखिए गुड़हल का पौधा, और ये कटिंग कर दिए हैं, इस वजह से पौधा में ग्रोथ यदि आप देख सके तो ये देखिए कितना बढ़िया ग्रोथ हो रखा है। फूल भी इसमें खिले हुए हैं, और कुछ फूल, जैसे मेरी बात हो रही थी अभी गोविंद सर से, तो ये कह रहे थे कुछ फूल ऐसे हैं जो इन्होंने अभी तोड़ के पूजा के मकसद से ले भी गए हैं। एक और चंपा का प्लांट, और ये भी सब बेड में ही लगा है। जो ये मेन रोड के ठीक किनारे वाला मकान है, यहाँ से आपको गाड़ी आते जाते दिख रहा होगा, और यहाँ पे रोड के किनारे से मैं भी गुजर रहा था तो इनकी बागवानी मुझे अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया, क्योंकि रोड के साइड से ही बहुत बढ़िया ये हरियाली से भरी छत दिख रहा है, दूसरे छतों से अलग दिख रहा है। इस वजह से मैंने भी यहाँ बागवानी देखने का ठाना, और देखने तो क्या, आपको दिखाने के लिए भी यहाँ आ गया। छत पे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली लगे हुए हैं। यहाँ पे मुझे आक के पौधे भी एक से ज्यादा मिले हैं। तो गोविंद जी, इसका भी कोई इस्तेमाल होता है क्या? हाँ जी, ये पूजा में लगता है, पूजा करते हैं। इसके पत्ते से पूजा करते हैं? फूल से, फूल शिव जी का पूजा होता है। अच्छा, आक का फूल शिव जी को पसंद है, तो भगवान शिव को ये पूजा करते हैं आक के फूल से। हालांकि अभी फ्लावरिंग इसमें नहीं है, लेकिन इसके फूल भी सफेद और सफेद वाला है, पर्पल जैसा मिक्स कलर, सफेद वाला, ये सफेद वाला वेराइटी देखिए वो जैसे वो है। जी 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 जी, अच्छा अच्छा अच्छा, वो सफेद वेराइटी। तो ये सफेद वेराइटी है, इसमें भी गुच्छे में ही फूल आता है, बंच में आता है। गुड़हल के कई सारे वेराइटी हैं और सब अलग अलग टाइप के लग रहे हैं। जैसे ये वाली गुड़हल यदि मैं दिखा सकूं तो ये अलग वेराइटी का है, जबकि ये वाली वेराइटी देखिए अलग वेराइटी है। तो जितने भी गुड़हल के प्लांट है आपके छत में, सब अलग अलग वेराइटी के हैं क्या? हाँ जी। और फूल भी इसमें अभी खूब खिल रहा है गुड़हल का। हालांकि समय अभी आने वाला है, बरसात से ये सर्दी आने तक खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। तो ये सारे आपने कटिंग से तैयार किए हैं या फिर पौधा खरीद के लाना हुआ? कटिंग कहीं से मिलता है तो वो लेके आप आ जाते हैं। और ये अमरूद की पौधे की यदि बात करूं तो हवा में अटखेलियां खेलते हुए अमरूद कितने साल पुराना होगा सर? ये अभी ज्यादा पुराना नहीं है, नया है, नया पौधा है। तो ये हवा जो तेज चल रहा है उसमें पौधे को नुकसान नहीं होगा? नुकसान नहीं होगा, मतलब ठीक ठाक रूट इसका डेवलप हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। एक और गुड़हल का पौधा, और ये डिफरेंट है दूसरे पौधों से। इसका कलर यदि मैं दिखा सकूं, देखिए केसरिया रंग, बहुत ही प्यारा लगता है देखने में भी। बर्ड्स भी कई सारे बन रहे हैं और इसमें फ्लावरिंग भी होगी। यहाँ पे ढेर सारे ऐसे चीज़ है जो वेस्ट मटेरियल का गोविंद जी ने इस्तेमाल किया हुआ है। बात करें तो ये कैरी बैग जो होते हैं, पॉली बैग कह लें आप, उसमें भी पौधे लगे हुए हैं। जो सामान हम किराने की दुकान से खरीद के लाते हैं, उन पॉली बैगों का भी, उन कट्टों का भी बहुत इस्तेमाल किया गया है। ये ड्रम को आप देख सकते हैं, ड्रम में भी पौधे लगे हुए हैं। और इसमें क्या स्थल कमल है? ये थल पद्दा बोलते हैं। थल पद्दो को बांग्ला में थल पद्दो और हिंदी में स्थल कमल ही बोलते हैं उसका। तो ये बोलते हैं ना। तो दोस्तों, फ्लावर प्लांट के अलावा भी इस छत पे किचन गार्डनिंग भी बहुत बढ़िया किया गया है। यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये कट्टों में लगा हुआ है ये बैगन का पौधा, और इसमें छोटे से पौधे में ही फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। हालांकि ये इससे अभी
फल तैयार नहीं होगा, लेकिन फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, इसका मतलब ये संकेत है कि इसमें बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। गोविंद जी, ये पौधा कितने साल पुराना होगा जो ये बैगन का, या इसी साल का पौधा है ये इसी साल का है। इसी साल का है। और ये साथ में कद्दू का बेल, और इधर में कद्दू का बेल की सब्जी भी बनता है। आप लोग भी बनाते हैं हाँ क्या? जी, हाँ जी, हम भी खाते हैं। मैंने भी खाया हुआ है कद्दू के बेल की सब्जी, इसे चरचरी कहते हैं। जब मैं बंगाल में था अपनी सर्विस के दौरान, तो वहाँ पे इसकी सब्जी खाया जाता था और खूब खाया जाता था। और इसकी सब्जी दोस्तों जनरली बंगाली समाज के लोग हैं वही बनाते हैं, और बहुत ही बेहतरीन ये लजीज सब्जियों में से एक होता है। इसके अलावा भी कई सारे वेस्ट मटेरियल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नींबू का एक और पौधा, और उसके अलावा बैगन का एक और पौधा। इन्होंने सारे ही बैगन के पौधे को करे बीज से तैयार किए हैं। और इस कट्टे में क्या लगा है गोविंद बाबू, यदि आप बता सकें? इसमें वो है, क्या कहते हैं इसको, अपराजिता। अपराजिता। ये सारे फ्लावर प्लांट ही लगे हुए हैं। हाँ जी, अपराजिता भी बहुत बढ़िया। सफेद वाला अपराजिता है। अपराजिता मेनली दो वेरायटी का होता है, सफेद और नीला। नीला। एक नील, वो क्या कहते हैं, नीलकंठ बोलते हैं नीलकंठ बोलते हैं। ये सफेद वाला अपराजिता, और ये सफेद वेरायटी है। हाँ जी। दोनों ही वेरायटी का कलर बहुत ही प्यारा होता है। और ये सारे ही बागबानी इन्होंने 90% बागबानी इन्होंने वेस्ट मटेरियल में किए हुए हैं। तो यदि आप भी गमले नहीं होने का के वजह से बागवानी नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया आइडिया है कि आप इस तरह से वेस्ट मटेरियल में भी बेहतरीन बागवानी कर सकते हैं। इनके टेरिस पे गुड़हल का कई सारे पौधा है, और गुड़हल को इन्होंने ज़्यादातर इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसमें डेली फ्लावरिंग होती है, और भगवान का पूजा करने के लिए इनको फूल डेली चाहिए होता है। गोविंद जी, ये रक्त जवा है। अच्छा, रक्तो जावा बोलते हैं हाँ जी, इसको। हाँ जी। दोस्तों, रक्तो जावा गुड़हल को बांग्ला में जावा ही कहते हैं, और रक्तो जावा का मतलब हुआ ब्लड कलर का जो होता है गुड़हल, वो डबल पेटल्स में लग रहा है मुझे, डबल पेटल्स वाला है ये, बड़े वाले फूल। बड़े वाले फूल, हाँ जी। जी जी। और ये कौन सा फ्लावर प्लांट है सर? ये इसमें भी फूल ही आता है? हाँ जी, फूल है। परमानेंट पौधा है ये? परमानेंट पौधा है। परमानेंट पौधे के अलावा भी यहाँ पे मुझे कुछ गर्मियों के फ्लावर प्लांट दिख रहे हैं, और वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, ये जीनिया का पौधा है। जीनिया का पौधा क्या खरीद के लाया आपने? ये ना, ये बीज डाल के बीज लेके आए थे। अच्छा, बीज खरीद के लाए थे, उसी हाँ से जी। पौधा तैयार किए थे। और गुड़हल के कई सारे पौधे मैंने दिखा दिया, अभी भी कई सारे पौधे ऐसे हैं जिसको मुझे अभी दिखाना है। और गुड़हल के अलावा यदि कोई पौधा इस छत पे आपको बड़े नंबर में मिलेगा, बड़े संख्या में मिलेगा, तो वो लेमन यानी नींबू का पौधा भी है। नींबू का जितने भी पौधे हैं गोविंद बाबू, सब अलग अलग वेरायटी के हैं क्या? अलग अलग वैरायटी के हैं। यदि इस वेरायटी को देखें तो ये देखिए अलग ही वेरायटी है, जबकि पहले वाले जो पौधा मैंने दिखाया था उसमें गंधराज नींबू जो कह रहे थे गोविंद जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो अलग वेरायटी था। ये सारे ही नींबू के प्लांट हैं जो छत में फ्रूटिंग तो देता ही देता है, हरियाली भी बना के रखता है छत पे। एक और देखिए, वेस्ट मटेरियल में गुड़हल के अलावा कई सारे इसमें प्लांट लगे हुए हैं, मोगरा के भी प्लांट लगे हुए हैं। और ये कौन सा मेहंदी का पौधा है सर? मेहंदी, मेहंदी। मेहंदी का भी पौधा लगा हुआ है। और फिर ये किस चीज़ का है? ये कैक्टस का कोई वैरायटी है? हाँ जी। ये पूजा होता है। अच्छा, इसमें फूल भी आते हैं? हाँ, अच्छा, इसमें भी फूल आते हैं दोस्तों। इसको बंगाली में कहते हैं मनसा देवी का पेड़ है। अच्छा, मनसा देवी के पेड़ के नाम से बांग्ला में इसको जाना जाता है, और ये भी पूजा के मकसद से लगाए हुए हैं। फिर कुछ एलोवेरा के पौधे, ये पौधे ऐसे हैं जो हर एक छत पे आपको लगभग देखने को मिल जाएगा। एक और देखिए, वेस्ट मटेरियल में इन्होंने पौधे लगा रखे हैं, और वो पौधा दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बेल का ये पौधा है जिसका हम फल भी खाते हैं और पत्तियों से भगवान शिव का पूजा भी करते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया पेड़ होता है, बहुत बढ़िया पौधा होता है जो हमें मल्टीपल यूज में काम आता है। और ये कितने बड़े साइज में है, यदि मैं पूरे पौधा को दिखा सकूं तो ये देखिए, इस पे नई नई बाहर आई है, पूरे पौधा पत्तों से लकदक है। गोविंद जी, ये कितने साल पुराना पौधा होगा बेल का? ये बेल का तो नया पौधा है। अच्छा, ये नया पौधा ही है, लेकिन ग्रोथ इसमें ऐसा लग रहा है जैसे ये कई साल से आपके बागवानी में हो। ये नया पौधा है। और उसी वेस्ट मटेरियल में एक से ज्यादा पौधे लगे हुए हैं। एक अमरूद का प्लांट भी इसमें लगा हुआ है, इसमें भी अभी फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। और ये पौधा मुझे पुराना लग रहा है। ये पुराना है।
और इसके बेस में यदि देखें तो और भी कई तरह के छोटे छोटे पौधे इन्होंने सेव करके रखे हुए हैं। और ये डहेलिया के भी हैं, कुछ बेल के नए पौधे निकल रहे हैं, तो कुछ किचन गार्डनिंग का भी आपको तुरई का पौधा भी दोस्तों देखने को मिलेगा। अब कनेर का ये वेराइटी देखिए कितना बढ़िया लग रहा है इसमें। और कनेर में कई तरह की वेराइटी पाया जाता है, जिसमें से ये भी एक बहुत ही बढ़िया प्लांट है, बहुत बढ़िया कलर है। फूल भी इसमें लगभग अमूमन रोज ही होता है और इसके फूल भी पूजा के काम में आता है। इसी वजह से इन्होंने इसको संभाल के रखे हैं, बड़े केयर करके रखे हुए हैं। और ये रखे हैं किसमें देखिए, तो ये भी एक कट्टे को ग्रो बैग जैसे बना के इन्होंने लगाया हुआ है। तो इनकी पूरी छत की यदि ओवरव्यू दिखाऊं तो बहुत ही बढ़िया बागवानी है। और रोड के किनारे से यदि इधर देखेंगे तो सभी छत को छोड़ के लोग इधर ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि यहाँ की बागवानी दूर से ही अच्छा दिखता है। जैसे कि गोविंद जी बता रहे थे कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे गाड़ी रोक के देखते हैं, यहाँ की बागवानी रोड से खड़े होकर देखते हैं, फिर आगे को बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। गोविंद सर, आपने अपनी इतनी प्यारी सी बागवानी हमें दिखाई, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।